रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको इतनी एक डिफरेंट और मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। और आपका जो स्नैक्स का मसला होता है कि हम रोल बनाएं तो उसके लिए पहले हमें पट्टी चाहिए या फिर आटा गूंदना या जो कुछ भी है, उस सब से झंझट से आपकी जान छूटेगी। मैंने लिए है ये बंद गोभी का एक फूल लिया है और इसको मैं यहाँ से इसका कट करके जड़ को और फिर इसके हम साफ से सारे पत्ते निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आराम से निकल जाते हैं, आप लोगों को पता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ऊपर का तो मुरझाया हुआ है, ये मैं हटा दूँगी। बाकी मैं इसके अंदर से ताज़ा सारे पत्ते जो है वो पहले निकाल लूँगी। देखिए मैंने कट करके ना इसकी जड़ हटा दी है। अब नीचे से आपने पत्तों को अगर निकालेंगी ना तो ये बहुत आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, ऊपर से निकालेंगी तो शायद टूट जाएँ, वैसे निकल जाते हैं ऊपर से भी, लेकिन यहाँ से आप आराम आराम से करके इसके सारे पत्ते आप जो हैं वो निकाल लें। और ये ना सोचें कि ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों हैं। ठीक है, ये सब सही हो जाएंगे। इस तरीके से मैं ये सारे पत्ते इसके निकाल लूँगी। निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। मैंने सारे पत्ते निकाल लिए और कितना फ्रेश हैं, ज़बरदस्त है ना। ठीक है, आराम से निकल आते हैं। सब निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, पानी गर्म करते हैं। जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए ना इस तरीके से, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो ये पत्ते डालेंगे। ठीक है, और बहुत नहीं पकाना है पत्तों को, तकरीबन 3 से 4 मिनट बस इसी आंच पर। तो हमने पत्तों को नरम करना है जस्ट। ठीक है, जी एक खोल आ गया इसके अंदर ना। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये इस गर्म पानी में मैं इसको 1-2 मिनट जो है ना वो पड़े रहने दूंगी। उसके बाद निकाल लूँगी। बहुत देर नहीं पड़े रहने देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसको मैं थोड़ा सा हिला झुला के 1 से 2 मिनट इस गर्म पानी में, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बस ये तैयार हो गए। अब हम इसकी एक चटपटी सी मज़ेदार सी जो है वो फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी। एक दरदरी प्याज जिसको मैंने बस रफली सा चॉप कर लिया। हल्की सी ये नरम पड़ जाए पहले, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। बस थोड़ी सी नरम हो गई। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये 2 आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और ये तोड़ लिया था। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी ये कुछ मसाले जो इसको चटपटा बनाएंगे। इसमें मैंने ये चाट मसाला लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी थोड़ी सी ली है, कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये है ज़ीरा पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो फिलिंग है ना, सादा सी फिलिंग, ये आप समोसे में, रोल में, कचौरी में, ठीक है, सब में यही वाली आप इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त बनती है, चटपटी होती है। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट मैं इसको भूनूंगी इसके साथ, आलूओं के साथ, इस मसाले को, ताकि आलूओं के अंदर इसका अच्छा सा फ्लेवर चला जाए। नमक भी चेक कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी लेमन जूस ताकि खटास भी आए इसके अंदर ना। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम ये फिलिंग आपने जब ही करनी है जब ये ठंडी होगी। ठीक है, गर्म फिलिंग मत करिएगा। तैयार हो गई है, इसमें मैंने लेमन जूस मिला दिया था। अब मैं इसको रखती हूँ पंखे में ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जी, जब तक वो ठंडी हो रही है तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर लिया है बेसन, और उसके अंदर मैंने ये 1 टीस्पून डाली है लाल मिर्च का पाउडर और आधी टीस्पून मैंने डाला है नमक। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हम तैयार कर लेते हैं। जब तक फेंट लें अच्छी तरह, इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं उन्हें ख़त्म करके। अच्छा जी, अब लेंगे एक पत्ता। ये देखें नरम हो गए ना, जब आपने इसको उबाल लिया तो ये नरम हो गए। ठीक है, अब ये आराम से हैंडल हो जाएंगे। ये रखेंगे। अब आपको पता है मेरा तो एक हाथ है ना, तो मैं एक हाथ से आपको करके दिखा देती हूँ एक कि आपने किस तरह फोल्ड करना है। बाकी आप करें। इसमें इस तरह फिलिंग रखी, साइडें ज़रूर बंद करिएगा, चिपक जाएगी इस फिलिंग से। ठीक है, चिपक जाए यहाँ से उठाएं, इसको रोल करें। बहुत आराम से इजीली हो जाता है। ठीक है, ना आपको इसको चिपकाने के लिए किसी मैदे की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद चिपक जाते हैं। दूसरा देख लें,
इसको इसी तरह से खोल लें, ठीक है, सीधा किए, इसके अंदर फिलिंग रखिए। ठीक है, साइडें ज़रूर आपने कवर करनी है और ये इस पर चिपक जाते हैं। ये नहीं सोचें कि यहाँ से टूटा हुआ है पत्ता, ये वो है, कुछ भी नहीं, वो सब इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको रोल कर खोलते जाए और इस तरह। ठीक है, ये सब मैं बना लेती हूँ पहले। देखिए हमारे ज़बरदस्त से सारे रोल जो हैं तैयार हो गए। ठीक है, ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, बस अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये जो हमने बना के रखा था बेसन का, तो हम एक रोल लेंगे, इसको इस बेसन में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। ठीक है, और ये जो साइड है ना, इनमें ज़रूर लगाइएगा। और इसको हम करेंगे सीधा ऑयल। जी जनाब, तो ये देखें हमारे रेडी हो गए हैं सारे रोल, ज़बरदस्त खुशबूदार। और इसको मैंने सर्व किया है केचप और मायो के साथ। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। इंतहाई लजीज है। मेहमानों के सामने रखेंगे, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसकी कोई डो नहीं बनाई है या आपने कोई पट्टी में इसको नहीं लपेटा है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त है, आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास बंद गोभी मौजूद है तो आप जल्दी से घर में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, डिफरेंट है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।